अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। वे कह रहा है कि आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर नीचे दी गई वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि log 2 की पावर 18 माइनस log 2 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है लॉग के ला आपको आने चाहिए। लॉग के ला अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है। चलिए मैं आपको जर्नली जो है यहाँ पे बताता चलूँ कि जो आपके पास यहाँ पे दो आपके पास लॉग की वैल्यूज़ हैं, उनके सेंटर में अगर माइनस का साइन है तो जब उसे सिंगल फॉर्म में लिखेंगे तो वो माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों से log 2 कॉमन आ गया। log 2 कॉमन लेने के बाद अब जो ये माइनस का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए log 2 जब कॉमन ले लिया आपने तो पीछे क्या रह गया, 18 और 9 रह गया। तो ऊपर आपके पास 18 लिखा जाएगा, ये जो माइनस का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज होगा। और इसके बाद जो ये 9 है ये डिवाइड के नीचे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास वैल्यूज क्या रह गई थी, 18 डिवाइडेड बाई 9। 9 और 18 की दोनों की आपने क्या करनी है, कटिंग करनी है। 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र क्या होगा 18। जब आप कटिंग कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या होगा, आपके पास ये 2 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास बेस और पावर दोनों सेम हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि log 2 की पावर 64 प्लस log 2 की पावर 2। अब इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन देखेंगे कि क्या आपको कॉमन नजर आता है। तो यहाँ आपके पास log 2 कॉमन है। अब log 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा है 64 और ये बचा है 2। अब सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का। अगर सेंटर में साइन प्लस का है तो वो चेंज होगा आपके पास मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब इसे सिंगल फॉर्म में लिखेंगे तो जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे log 2 कॉमन आ गया 64 और ये प्लस चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 128। ठीक है, 128 आ जाएगा। अब 128 का आपने क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो ये अब मैंने बनाया हुआ है, देखिएगा आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 64, फिर 2 पे करेंगे तो 32, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 16, फिर 2 पे करेंगे तो 8, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 4 और फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपके पास ये है 2 की पावर 7 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 128 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 की पावर 7। अब ये पावर जो है, ये पावर क्या आ जाती है, log से पहले आ जाती है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये 7 log से पहले आ जाएगा, पीछे क्या रह गया log 2 और इसकी पावर भी क्या आएगा 2, क्योंकि ये 7 तो पहले आ चुका है log से, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, log 2 की पावर 2। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बेस और पावर सेम हो तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे log 2 की पावर आपके पास 2 है तो ये 1 के इक्वल होगा। अब 1 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये है 1/3 log 3 की पावर 8 माइनस log 3 की पावर क्या है 18। अब जो ये 1/3 जो है ये आपके पास पावर है, जो log से पहले जो भी वैल्यू लिखी होती है वो पावर होती है। तो अब हम इसे जो है ना चेंज कर लेंगे पावर में, तो ये log 3 इसी तरह ही आएगा, 8 भी ऐसे ही आएगा। अब जो ये स्टार्ट पे लिखा होता है पावर बन जाएगी माइनस, आगे ये log 3 की पावर 18 ऐसे ही आएगा। अब इन दोनों में देखो कि क्या कॉमन है आपके पास, log 3 आपके पास क्या यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा तो पीछे आपके पास क्या रहेगा, log 3 तो कॉमन आ गया ना, 8 की पावर 1/3 माइनस आगे क्या है, ये आपके पास 18, ये आपके पास रह गया। अब पहले आप क्या लिखोगे, 8 की पावर 1/3, जो माइनस है वो किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में, डिवाइड आएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 18। अब जब लिख लोगे आप इसे तो इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये 8 जो है इसको अपने फैक्टर बना लेने हैं इसके। तो 8 का फैक्टर बनाएंगे, 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4, फिर इसको 2 को 4 पे करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर 2 को 2 पे करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो अब ये कितना आया, 2 की पावर 3। तो 8 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो पहले से ही था आपके पास। अब ये 3 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो पीछे क्या रह गया आपके पास 2/18। अब 2 और 18 की हमने क्या कर लेनी है, कटिंग करनी है। 2 और 18 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका,
1/9, ठीक है। 2 1 2, 2 9 क्या होता है 18, तो क्या आएगा 1/9। अब ये 1/9 जो 9 है ये 3 की पावर 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 3 की पावर 2 हो गया 9। अब ये नीचे से जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर -2, ठीक है। जब ऊपर से नीचे लेके आए वैल्यू साइन को, वैल्यूज को, तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। नीचे पावर अगर माइनस में तो ऊपर आके क्या हो जाती है, प्लस में। अगर नीचे प्लस में तो ऊपर आके क्या आ जाती है, माइनस में। अब यहाँ हमारे पास जो है ये 3 की पावर -2 हो गया। अब इसके बाद ये जो 3 के ऊपर -2 लिखा हुआ है ये पावर है, तो ये लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -2 log 3 की पावर 3। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जब बेस और पावर सेम हो तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो अब यहाँ पे -2 पहले से ही था, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यहाँ पे 1 के इक्वल। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, -2, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2 log 2 प्लस log 25। अब यहां आपने देखना है कि 2 log लिखा हुआ है, ये जो 2 log से पहले लिखा हुआ है ये पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 की पावर बन जाएगा, ये 2 जो है 2 के ऊपर आ जाएगा पावर, ठीक है। प्लस बाकी ऐसे ही आएगा। अब ये 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल होता है, प्लस का साइन, आगे 25 ऐसे ही है। अब इन दोनों से आपने log को क्या कर लेना, कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 4, प्लस रह गया तो प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आगे क्या आपके पास यहाँ पे 25, तो 25 लिखा जाएगा। 4 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100। 100 को आपने क्या कर लेना, फैक्टर्स में चेंज कर लेना, तो ये बनेगा 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर 2। अब ये जो 10 की पावर 2 जो लिखा हुआ है तो पावर क्या आ जाता है, log से पहले आ जाता है, और जब log से पहले 2 आ जाएगा तो ये रह जाएगा log 10, ठीक है। अब log 10 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर पे लेके देख सकते हैं, log 10 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट आपके पास जो है इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 log 4 64। अब क्या कह रहा है कि प्लस 2 log 5 की पावर आपके पास क्या है 25। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इस 64 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 1/3 को देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो 64 है इसका फैक्टर अगर हम 4 पे डिवाइड करके बनाते हैं तो क्या बनता है, 4 16 आर, फिर 4 को हम 4 पे करेंगे, फिर 4 को 1 पे करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 4 की पावर क्या बनेगा 3। तो 64 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 की पावर 3। 2 log ऐसे ही। अब ये 25 को भी ऐसे ही आपने कर देना है, ये आपके पास बनेगा 5 की पावर 2। अब जो ये पावर है जो लिखी हुई है ये स्टार्ट पे आ जाएगी, 1/3 ऑलरेडी है आपके पास, तो ये 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये पावर जो है ना स्टार्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे पीछे आपके पास रह जाएगा log 4 की पावर 4 प्लस 2। अब ये पावर भी क्या आ जाएगी, स्टार्ट पे आ जाएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया आपके पास log 5 की पावर 5, ठीक है। अब ये 3 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या रह गया 1, और log 4 की पावर 4 प्लस आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। आगे क्या आपके पास log 5 की पावर 5, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 1 था, अब log 4 की पावर 4 जो है उसे भी आपने 1 के इक्वल कर लिया, क्योंकि बेस और पावर सेम हो तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। अब प्लस का साइन है, आगे यहाँ पे आपके पास क्या है 4 पहले से ही था, और log 5 की पावर 5 था, तो अब यहाँ पे log 5 की पावर 5, बेस और पावर सेम है तो लिहाजा हम इसको 1 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो यही आपका आंसर था। इससे आगे 6 वाला क्वेश्चन है। 6 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि log 3 की पावर 12 प्लस log 3 की पावर 0.25, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, log 3 कॉमन आ गया। जब log 3 को कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया 12 प्लस और 0.25। पहले हम क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे, और प्लस किस में चेंज हो जाता है आपके पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये 0.5 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3। अब यहाँ आपके पास क्या है कि log 3 और ये इसकी पावर है, ठीक है। जब बेस और पावर सेम हो तो आपका आंसर क्या आता है 1 आता है, तो 1 ही इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने क्या करना है, जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं इनको आपने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है,
अब सबसे पहला इसके अंदर क्वेश्चन है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में भी बताता आया हूं मैं कि log से पहले जो वैल्यू लिखी होती है वो हकीकत में जो log के बाद वैल्यू लिखी होती है उसकी पावर होती है। ठीक है, तो अब ये 1/2 है, ये किसकी पावर है, ये 25 की पावर है, ये पावर बन जाएगा 1/2 प्लस अब ये 2 log 3 लिखा हुआ है तो ये 2 जो है 3 की पावर बन जाएगा। अच्छा, अब आपने जो 25 था 25 को जो है उसके फैक्टर बना लेना है तो वो 5 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 2 और 1/2 पहले से ऑलरेडी उसके ऊपर था तो 1/2 और 2 से जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब log 3 की पावर 2 था तो वो 3 की पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। तो अब पीछे आपके पास रह गया log 5 प्लस log क्या आपके पास 9। अब इन दोनों से आपने log को कॉमन ले लिया तो log कॉमन लेने के बाद आपके पास रह गया 5 प्लस और 9, तो 5 ऐसे ही आएगा, प्लस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। आगे क्या आएगा 9। 4 को सॉरी आपने क्या करना है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 45। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि log 9 माइनस log 1/3। अच्छा, अब देखो आपके पास यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, log कॉमन है, तो अब ये आपके पास कॉमन लेने के बाद पीछे क्या रह गया, 9 माइनस और 1/3। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 9 को लिखोगे, डिवाइड, ये जो माइनस है ये डिवाइड में चेंज हो जाता है, 1/3 साथ इसी तरह ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे लिखने की आपको जरूरत नहीं, तो पीछे क्या रह गया आपके पास यहाँ पे 3 रह गया। अब 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 27। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि log 5 की पावर b की पावर 2 है, अब log a की पावर 5 की पावर 3 है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था जो पावर होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है, तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, ये log से पहले आ जाएगा, यहाँ पे 3 log से पहले आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 log, जब पहले आ जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा ये कि 2 log 5 की पावर b डॉट आगे क्या है, ये 3 स्टार्ट पे आ गया तो क्या रह गया 3 log a की पावर 5। अब यहाँ पे आपने चेन रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, अब जो नीचे बेस है उसे डिवाइड में लिखना है और जो ऊपर पावर है उसे ऊपर लिखना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो log a है वो नीचे लिखा जाएगा और जो पावर है वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, बेस को नीचे लिखना है, पावर को ऊपर। अब यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 6। अब इसके बाद देखिए कि ये log 5 है, ये बेस है तो इसे आप नीचे लिखोगे और log आपके पास जो है b जो है वो पावर है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे ये log a है तो a नीचे लिखा जाएगा, b जो 5 है तो 5 ऊपर लिखा जाएगा। अब 5 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप कटिंग कर लोगे तो कटिंग करने के बाद आपके पास रह जाएगा 6 log b मल्टीप्लाई 1 ओवर log a। अब log b को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 log b डिवाइडेड बाय, ये नीचे था तो यहाँ पे क्या आएगा log a। अब देखो आपने यहाँ पे चेंज जो है ना आपने ला इस्तेमाल किया था। अब देखो जो बेस होती है वो नीचे और जो पावर होती है वो ऊपर, तो a जो है वो आपके पास बेस है और b जो है वो आपके पास क्या है, पावर। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 log 3 की पावर x प्लस log 3 की पावर y। अब यहाँ पे देखो कि 2 लिखा हुआ है log से पहले, तो ये पावर है आपके पास, ये क्या आ जाएगा, ये x के ऊपर आ जाएगा तो ये आएगा log 3 x की पावर 2 प्लस log 3y, ऐसे ही आएगा। अब इन दोनों में log 3 क्या आएगा, कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या रह गया, x की पावर 2 प्लस और y रह गया, तो x की पावर 2 लिखेंगे, प्लस चेंज हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में तो y आएगा। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर y, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे आगे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर log 5 की पावर x माइनस log 5 की पावर y प्लस log 5 की पावर z। अब देखो ये फॉर log से पहले लिखा हुआ तो इससे आप उठा के क्या करोगे, x के ऊपर यानी कि पावर बना दोगे, ये x के ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा log 5 x की पावर 4 log 5 की पावर y प्लस log 5 की पावर z। अब इन सब में क्या कॉमन है, तीनों में log 5 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या रह जाता है, x की पावर 4 y और z। सेंटर में साइन कौन सा है,
जो आपके पास माइनस का और प्लस का है। तो अब देखो कि माइनस का जो साइन हो तो आप इसको किस में चेंज करते हो, इसको चेंज करते हो आप डिवाइड में, और जो प्लस है उसको चेंज किस में करते हो, मल्टीप्लाई में। तो अब यहाँ पे x की पावर 4, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, नीचे y आ जाएगा। प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, आगे क्या आ जाएगा, z। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 y मल्टीप्लाई z है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली x की पावर 4 को z से मल्टीप्लाई करना है, y नीचे डिवाइड था वो नीचे के नीचे रहेगा। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log 5 x की पावर 4 z डिवाइडेड बाई y, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। अब देखो log से पहले क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो ये जो log से पहले वैल्यू लिखी होती है पावर होती है, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगी, ये पावर, ये जो है आपके पास 2 जो है ये पावर बन जाएगा, ये a की पावर 2 बन जाएगा, ये भी पावर में चेंज हो जाएगा, तो ये b की पावर 3, ये 4 भी पावर में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये c की पावर 4। अब इन सब में log को कॉमन ले लेना आपने, तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, a की 2 प्लस b की 3 माइनस c की 4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, a की 2 को लिखना है, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, b की 3 लिखना है, माइनस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, इसे नीचे लिखेंगे, ठीक है, c की 4 को। अब इसके बाद जब ऊपर वाली दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 2 b की पावर 3 डिवाइडेड बाई c की पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम्स। अब आपने क्या करना है, इसको जो है ओपन करना है, तो लॉ ऑफ लोगारिथम यानी कि लॉग के टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि लॉग 11 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि पहले क्वेश्चन में आपने प्लस माइनस को और प्लस को चेंज किया था डिवाइड और मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, यानी कि खोल के लिखना है। ये क्लोज फॉर्म है, क्लोज फॉर्म को आपने ओपन करके लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, log 11, अब डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो log क्या आएगा आपके पास, क्योंकि ये log दोनों के साथ है, 11 के साथ भी 5 के साथ भी, तो log 11 डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, आगे log क्या आएगा, 5। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि log 5 की पावर है आपके पास अंडर रूट 8 a की पावर 6। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस अंडर रूट को खत्म करना है। तो ये अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है, क्या होती है, 1/2। अच्छा, अब 1/2 ये पावर बन गई, तो इस पावर को हम क्या करेंगे, log से पहले ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 log 5 8 a की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, आपके पास यहाँ पे था 1/2 log 5, आगे इसकी पावर था 8 a की पावर 6। अब देखिए log 5 8 के साथ भी है, log 5 जो है वो a की पावर 6 के साथ भी है। 8 और a की पावर 6 में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। जिसके सेंटर में कोई साइन ना हो वहां पे कौन सा साइन कंसीडर होता है, मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर होता है, और मल्टीप्लाई को आपने प्लस में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, log 5 पहले a लिखेंगे, अब इनके सेंटर में जो साइन है मल्टीप्लाई का उसको किस में चेंज कर देंगे, प्लस में, आगे क्या आएगा log 5, आगे a की पावर क्या आ जाएगा 6। अब जो 8 है इसको आपने जो है ना फैक्टर बना लेना है इसका, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ये इसी तरह का इसी तरह ही आएगा। अब जो ये पावर थी इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे, स्टार्ट पे log से पहले, तो ये क्या बन जाएगा 3 log a की पावर log 5 की पावर 2, आगे प्लस, अब ये जो 6 है ये भी स्टार्ट पे आ जाएगा 6 log 5 की पावर a। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जब पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 log 5 की पावर 2, प्लस आगे 1/2 को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6 log 5 की पावर a। अब ये कटिंग तो इसकी होती नहीं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है log 5 की पावर 2 प्लस 2 1 जार 2 2 3 जार 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 log 5 की पावर a। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। ये कह रहा है कि log, आगे ब्रैकेट में आपके पास है a की पावर 2 b डिवाइडेड बाय क्या है c। अब यहाँ पे आपने देखना कि देखो
ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपके पास मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड के साथ नीचे जो है वो आपके पास a की वैल्यू है। तो पहले क्या लिखेंगे, लॉग ऊपर वाली वैल्यू को अलग, डिवाइड को आप किस में चेंज कर दोगे, माइनस में। तो अब आपके पास जो है इसे जो a स्क्वायर और b के सेंटर में साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग a की पावर 2, इसके सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। लॉग क्या बन जाएगा b माइनस लॉग क्या आएगा c। अब ये पावर है a के ऊपर तो ये लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 2 log a प्लस लॉग b माइनस लॉग c। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि लॉग आगे ब्रैकेट में है एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी, सारे की पावर क्या आपके पास 1/9। अब ये लॉग जो है ना, ये पावर जो है 1/9, ये क्या होगा आपके पास, ये लॉग से पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/9 लॉग एक्स की पावर एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी। अब देखो कि ऊपर वाली वैल्यूज अलग नीचे वाली अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा लॉग एक्स वाई। अब डिवाइड था, ये डिवाइड के नीचे जी लिखा है ना, तो डिवाइड को आपने माइनस में चेंज कर देना, तो ये आएगा लॉग जी। ठीक है, माइनस लॉग जी, डिवाइड माइनस में चेंज हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 1/9 ऐसे ही लिखना है। अब x और y के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग x। अब इस मल्टीप्लाई के साइन को आपने किस में चेंज कर देना, प्लस में। तो लॉग क्या आ जाएगा आपके पास y माइनस क्या आएगा आपके पास लॉग z। ठीक हो गया, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको याद रहे कि ये लॉग दोनों के साथ है और यहाँ पे आपने इसे चेंज करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे 1/9 log x प्लस log y माइनस log z है। अब ये 1/9 इन सब से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9 log x प्लस 1/9 log y, फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/9 log z, क्योंकि ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू तीनों के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, तो तीनों के साथ 1/9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि log 3rd अंडर रूट 16 x की पावर 3। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना, सबसे पहले इसके अंडर रूट को खत्म करना है। तो ये आपके पास जो है 3rd अंडर रूट है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/3। अगर खाली अंडर रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/2। तो यहाँ पे 3rd अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब ये पावर है तो ये log से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3, आगे वैल्यू जो हो ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। ठीक है, अब जो ये log है, अब देखो ये आपके पास क्या है कि 16x की पावर 3 है, 16 और x के दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे log 16। अच्छा, इसके बाद जो ये मल्टीप्लाई का साइन था किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। log क्या आ जाएगा x की पावर 3। अब आप क्या करोगे यहाँ पे log ये 1/3 log 16, ऐसे ये पावर जो है स्टार्ट पे आ जाएगी log से पहले, तो क्या बन जाएगा 3 log x। ठीक हो गया। अब ये 1/3 जो है ये इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आएगा 1/3 log 16 प्लस आगे ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 log x। अब ये 3 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब जो आपके पास 16 है, इस 16 का आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे फैक्टर बना लेना है। तो ये फैक्टर आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये 16 बनेगा 2 की पावर 4। अब ये जो 2 के ऊपर 4 लिखा हुआ ये पावर है, ये log से पहले आएगी, 1/3 पहले था, मल्टीप्लाई ये पहले आ जाएगी आपके पास, तो ये 4 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे log 2 ऐसे रह जाएगा, जब पावर आप स्टार्ट पे ले आए हो तो पीछे आपके पास log 2 रह गया, प्लस log n ऐसे ही आएगा नीचे। अब ये 3 और 4 की कटिंग तो होती नहीं, तो आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही आएगा log 2 प्लस आगे log x ऐसे ही आएगा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि log 2, अब ब्रैकेट में आपके पास है 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b की पावर 5। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो ये पावर है ये स्टार्ट पे आ जाएगी, log से पहले आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 log 2, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू अलग है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, अलग है। ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, जो 5 जो है अभी बाहर ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ है। हम क्या करेंगे, इसको 5 ऐसे ही लिखेंगे, आगे ब्रैकेट में log 2, आगे ये इसके साथ भी है, यानी कि 1 माइनस a आ जाएगा, आगे ये डिवाइड है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, log 2 आगे क्या लिखेंगे हम b। ठीक हो गया। इसके बाद अब ये 5 जो है इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ आपने 5 को दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद जो है आपका जो यहाँ पे आंसर आ गया है 5 log 2 इसकी पावर 1 माइनस a माइनस 5 log 2
इसकी पावर क्या है b, तो यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।